एवरीवन, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले सीटेट दिसंबर सीडीपी सीरीज़ की आज हमारी ये क्लास 3 है। इससे पहले 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, क्लास 1 एंड 2, जिसमें हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस किया था। जिन बच्चों ने ये क्लासेस नहीं देखी है, मैंने सीडीपी की सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पे सारी क्लासेस चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 3, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलता है। सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है, सेशन को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही आपको सारे नोट्स सबसे पहले प्रोवाइड कराए जाते हैं। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। पहला विकास का सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, ये कभी भी रुकती नहीं है। ठीक है, विकास जन्म से लेके मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है, विकास क्या एक सतत प्रक्रिया है जो कभी भी रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। फिर आता है सेकंड आपका विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, विकास 2 प्रकार से होता है। पहला है आपका सेफलोकॉर्डल, ठीक है, जिसे हम हिंदी में मस्काधुमुखी, और सेकंड है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल, समीपप दूरस्थ बोलते हैं। ठीक है, सेफलोकॉर्डल, इसके अंतर्गत जब विकास सर से पैर की ओर होता है, ठीक है, हेड टू टो होता है, उसे हम सेफलोकॉर्डल कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं हम मस्काधुमुखी। तो मैं चाहूँगी कि आप इंग्लिश में ये टर्म याद करें क्योंकि हिंदी में इसके अनेक नाम हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में याद करें, सेफलोकॉर्डल, सी से सर। ठीक है, जब विकास सिर से पैर की ओर होता है तो हम उसे सेफलोकॉर्डल कहते हैं। प्रॉक्सिमो डिस्टल, समीपप दूरस्थ। ठीक है, जब विकास सेंटर से आउटवर्ड होता है, जब विकास सेंटर से बाहर की तरफ होता है, उसे हम प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। आई होप अच्छे से समझ आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। जितने भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सेफलोकॉर्डल सर से, जब विकास सर से पैर की ओर होता है उसे हम सेफलोकॉर्डल कहते हैं। जैसे कि जब छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले वो अपना किसको कंट्रोल करना सीखते हैं, सर को। फिर सर जब उसका धीरे धीरे कंट्रोल होना सीखता है फिर वो नीचे पैर की तरफ उसका विकास होता है। ठीक है, इसी तरीके से जब बालक के अंदर विकास हो जाता है उसके बाद उसके बाहर विकास होता है, उसे हम प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। थर्ड है आपका एकरूपता का सिद्धांत। ठीक है, एकरूपता के सिद्धांत के अंतर्गत इसके अंदर एक निश्चित क्रम होता है। ये विकास का जो क्रम होता है सभी के लिए समान होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया का बच्चा है, ठीक है, अफ्रीका का बच्चा है, पाकिस्तान का बच्चा है, अमेरिका का बच्चा है, तो उनके लिए वो विकास का जो क्रम है वो अलग होगा। ठीक है, हर जगह पहले सबसे पहले बच्चा उठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका का बच्चा सीधा दौड़ना ही सीखेगा, नहीं, सबके लिए विकास का जो क्रम है वो सेम है, समान है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एकरूपता का सिद्धांत कहते हैं। फिर आता है आपका फोर्थ सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, जनरल टू स्पेसिफिक। विकास हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होता है। पहले बच्चा सामान्य क्रिया सीखता है फिर वो विशिष्ट क्रियाओं की ओर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले बच्चा उठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, ठीक है, फिर वो भागना सीखता है, तो वो भागना क्या हो गई, आपकी विशिष्ट क्रिया हो गई। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले बच्चा क्या करता है, पेंसिल पकड़ना सीखता है, ठीक है, फिर उसके बाद फिर शब्द लिखना सीखता है, अक्षर लिखना सीखता है। ठीक है, जब बच्चा कर्सिव राइटिंग लिखना सीख जाए, ठीक है, सुंदर सी राइटिंग करना सीख जाए, तो वो क्या होगा, आपका विशिष्ट क्रिया होगा। फोर्थ है आपका पूर्वानुमान का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। जब कोई बालक मैथ्स में बहुत अच्छा है तो हम अनुमान लगा लेते हैं ना कि ये तो मैथ्स का टीचर बनेगा। ठीक है,
जब बच्चा साइंस में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये डॉक्टर बनेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा किसी क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा है तो हम उसके फ्यूचर का अनुमान लगा सकते हैं। ओके, फिर सिक्स्थ है आपका एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके अंतर्गत जब बच्चा पहले कोई भी काम करता था पूरी बॉडी के पार्ट्स को प्रयोग करता था, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, विशिष्ट पार्ट का ही यूज़ कर रहा है। जैसे कि घर में कोई आया छोटा बच्चा, पूरे हाथ को हिला के बाय बोलता था, जैसे जैसे बड़ा हुआ फिर सिर्फ उंगलियों से वो काम चला देता है, तो उसे बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। ओके, सेवन्थ है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। जैसा कि आपको पता है हर व्यक्ति एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते, उनकी चॉइसेस अलग होंगी, उनके इंटरेस्ट अलग होंगे, ठीक है, किसी को कोई सब्जेक्ट पसंद होगा, किसी का टेस्ट अलग होगा, ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है एट्थ, वर्तानुसार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, स्पाइरल वेज लीनियर। कभी भी विकास लीनियर नहीं होता, एक ही रेखा में नहीं होता, ये कभी भी विकास नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विकास हमेशा स्पाइरल होता है, कभी धीमा कभी तेज, कभी धीमा कभी तेज। ठीक है, विकास हमेशा स्पाइरल होता है, वर्तानुसार होता है। फिर थे नाइन्थ आपका वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणाम सिद्धांत। ठीक है, विकास क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है। ठीक है, ये हमेशा इसका गुणनफल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता भी है, विकास किसका गुणनफल होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, आनुवंशिक और वातावरण का होता है। ठीक है, जॉइंट प्रोडक्ट होता है। तो विकास में दोनों ही एक्सपेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा नहीं है कि 50% हेरिडिटी का हो गया, 50% इन्वायरमेंट का हो गया, ऐसा नहीं होता, दोनों का ही ये गुणज होता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। फिर है टेंथ आपका अंतर संबंधित विकास, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट। मैंने आपको डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट कराए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था 4 डोमेन्स होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये चारों ही डोमेन एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर ये किसी डोमेन में कमी आ गई तो ये तीनों में ही क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत होता है। आई होप आपको विकास के सिद्धांत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ आ। तो आज का आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट में विकास के सिद्धांत लिखेंगे कि विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। ठीक है, सेशन पसंद आता है बिना गए सेशन को लाइक कर दिया करो और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आज का आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, ये कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। ठीक है, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं आपको ये लिए एक नया वीडियो बनाने के लिए। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम एक नई वीडियो पे।